किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं किंतु सत्य जैसा होता है। एक किसान की फसल अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो जाती है। उस किसान के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उसके घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई नहीं था कि जो किसान की सहायता कर पाए। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब किसान को कोई उपाय नहीं सूझा तब वो एक रात जमींदार के बाड़े में जाकर उसकी एक गाय चुरा कर ले आता है। जब सुबह होती है तब वो किसान गाय का दूध दूहकर अपने बच्चों को भरपेट दूध पिलाता है। दूसरी ओर जमींदार के नौकरों को पता चल जाता है कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। जमींदार के नौकर जमींदार से उस किसान की शिकायत करते हैं। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। वहाँ पर पंचों ने उस किसान से पूछा कि तुम ये गाय कहाँ से लाए। किसान ने कहा कि इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने किसान को बहुत घुमा फिरकर सवाल किया किंतु किसान इसी जवाब पर अडिग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचों मुझसे भूल हो गई है, ये गाय मेरी नहीं है। पंचों ने उस गरीब किसान को दोष मुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, मुझे उस किसान की नजरों में उसका दर्द झलकता हुआ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को संकट समय में से बचा लिया। इतने में ही किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पर पहुंचता है। किसान जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। किसान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कृपया माफ कर दीजिए। जमींदार ने उस किसान को गले से लगाकर माफ कर दिया और उसकी हो सके उतनी आर्थिक सहायता भी की। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं किंतु सत्य जैसा होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं किंतु हमारा इरादा उस झूठ के पीछे नेक होना चाहिए।